इलाहाबाद से 63 किलोमीटर दूर कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र बौद्ध भूमि के रूप में विख्यात है। राजनीतिक इच्छा शक्तियों के अभाव में विकास की उम्मीद में टकटकी लगाए खड़ा शहर है कौशाम्बी। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं विनोद सोनकर। विनोद सोनकर बीजेपी के नेता हैं। मोदी लहर में चुनाव जीतकर लोकसभा की चौखट तक पहुंचे। हम आपको कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर के बारे में बताते हैं। इलाहाबाद के सदियापुर में विनोद सोनकर का जन्म हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौशाम्बी के लिए 2014 में विनोद सोनकर को टिकट मिला। 46 साल के विनोद सोनकर बीजेपी के सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। 16वीं लोकसभा के सदस्य विनोद सोनकर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सलाहकार समिति के लिए भी सदस्य हैं सोनकर। विनोद एक कारोबारी भी हैं। 2014 में पहली बार सक्रिय राजनीति में आते ही सांसद बन गए। ईमानदार छवि के नेता माने जाने वाले विनोद सोनकर के सामने क्षेत्र के विकास की कई चुनौतियां हैं। सुबह सुबह सांसद महोदय पूरे लाव लश्कर के साथ विदा हो गए। लोगों को ये समझाने के लिए कि नोटबंदी के क्या क्या फायदे हैं। लोगों को ये बताने कि नोटबंदी के पीछे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की क्या मंशा है। जनता को सफाई देने की विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेतुका है, बेबुनियाद है। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सत्य है। एक और सख्त कदम उठाना चाहिए। यानी नोटबंदी पर प्रधानमंत्री मोदी का इरादा बताने के लिए पूरे तामझाम के साथ सांसद विनोद सोनकर गांव पहुंचे। सांसद महोदय के आगमन की सूचना कार्यकर्ताओं को पहले से ही थी, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी गई थी। जैसे ही सांसद की गाड़ी पहुंची, ढोल लगाड़ों की धुन पर जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने अपने नेताजी को फूल मालाओं से लाद दिया। जबरदस्त स्वागत से सांसद महोदय गदगद थे। सबसे पहले सांसद विनोद सोनकर पूरा मुफ्ती गांव पहुंचे। वहां सांसद एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। लोगों से मिले, प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया। सांसद ने बताया कि 16 दिसंबर को बुलाकर प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या समझाया है। सांसद विनोद सोनकर ने बताया कि ब्लैक मनी के रूप में जो पैसा मिलेगा वो गरीबों के काम आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं उनकी बात कहने आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, काले धन के प्रति जो हमारी लड़ाई है, नोटबंदी कोई अंतिम निर्णय नहीं, ये तो पड़ाव है। देश में अंतिम व्यक्ति तक काले धन खत्म हो, इसके लिए जितनी कार्रवाई करने की जरूरत होगी, चाहे वो भारत सरकार का अधिकारी हो, चाहे बैंक का मैनेजर हो, चाहे RBI का अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, अगर सबको जेल में डालने की जरूरत पड़ी तो पीछे रहने वाले बताएंगे। सांसद विनोद सोनकर का काफिला आगे बढ़ते जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव की तरफ। सांसद का अगला पड़ाव भरवारी गांव था। भरवारी में लोगों से मिले, बच्चे को दुलारा और नोटबंदी पर प्रधानमंत्री का तर्क लोगों को समझाया और आगे बढ़े। सांसद विनोद सोनकर लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सांसद का तीसरा पड़ाव करारी गांव में था। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से सांसद का स्वागत किया। गदगद सांसद ने यहां भी प्रधानमंत्री के आदेशानुसार लोगों को नोटबंदी के फायदे समझाए।
क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री ने बुला के कहा है कि काले धन की ये मेरी लड़ाई नोटबंदी तक सीमित रहने वाली नहीं है। अब तक जितने भी लोग मिले सबने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। नोटबंदी को देश के हित में बहुत बड़ा कदम बताया। आगे बढ़ते हुए सांसद विनोद सोनकर कौशाम्बी के कोशम इनाम गांव पहुंचे। ये वही गांव है जिसे सांसद महोदय ने गोद लिया था। सांसद के आने से पहले ही बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए उन्हें सुनने के लिए। लोगों के जोरदार स्वागत के बाद सांसद जी प्रधानमंत्री की बात लोगों तक पहुंचाने लगे। को तैयार है। देश बदलने के लिए वो बीज के लिए लाइन में खड़ा हुआ तब कांग्रेसियों के पेट में दर्द नहीं हुआ। गैस के लिए लाइन में खड़ा हुआ तो पेट में दर्द नहीं हुआ। सामाजिक अनुदान पाने के लिए लाइन में खड़ा हुआ तो पेट में दर्द नहीं हुआ। जब देश की जनता देश बदलने के लिए लाइन पे खड़ी हो गई तो विपक्षियों का पेट दुखने लगा। सांसद की बातों पर जमकर तालियां बज रही थी। उत्साहित सांसद ने लोगों से पूछा कि कितने लोग प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं। समर्थन में ताली बजाने के लिए कहा। पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंजता रहा। ऐसा लग रहा था मानो नोटबंदी के तमाम समर्थक सांसद जी के कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। कोई ऐसा नहीं था जिसके मुंह से आवाज ना निकल रही हो। प्रधानमंत्री के जो नोटबंदी का निर्णय है वो सही है कि गलत, जरा इसको ताली बजा कर सुना लीजिए। प्रधानमंत्री के साथ है, कोई नेता रहे चाहे रहे, ताली बजती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ है, कोई कार्यपार्टी रहे चाहे न रहे, देश की आम जनमानस, देश का गांव का गरीब, गांव का मजदूर, लोगों में गजब का जोश था, गजब का उत्साह था। सांसद के समर्थन में इतने जोर शोर से नारे लग रहे थे जैसे नोटबंदी के खिलाफ शोर कहीं दब गया था। हमने लोगों से पूछा कि सांसद की बातों से क्या समझ में आया। लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। नोटबंदी का जो फैसला लिया गया है वो गरीब आदमी के लिए लिया गया है। हर आदमी माचिस खरीदता है उस पर टैक्स देता है, गाड़ी खरीदता है उस पर टैक्स देता है, जो भी सामग्री खरीदता है टैक्स देता है और वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया है, उसमें सारा पैसा ये जो काला धन का पकड़ा जा रहा है तमाम जगह से उसमें जमा होगा और उससे गरीबों के लिए योजनाएं चलेंगी, गरीबों के लिए मकान बनेंगे। ये जो है आम जनता के ही हित में लिया है। ये स्पेशली काला धन के लिए लिया गया है और जो आम जनता को ये दिक्कतें माने झेलनी पड़ रही हैं वो कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं हैं। वो आज लाइन में जरूर लगे हैं लेकिन कल उन्हीं को फायदा मिलने वाला उस चीज से। प्रधानमंत्री के तर्कों के जरिए सांसद जी ने जो सपना दिखाया उस पर लोग भरोसा करने लगे हैं। सारा का सारा पैसा प्रधानमंत्री कल्याण योजना में जमा होगा जिससे गांव गरीब किसानों की विकास हो सके। लोगों को उम्मीद है कि बरसों पुराना ये सपना जरूर हकीकत में बदल जाएगा। नोटबंदी का असर जरूर दिखेगा, देश में बड़ा बदलाव आएगा, गरीबों की जिंदगी बदल जाएगी। जो भी होगा अच्छा होगा और हम लोगों को लाइन में जो लगा रहना पड़ रहा है उससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े धनाढ्य हैं और धनाढ्य के अलावा जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं। हम लोग को सिर्फ आराम है और जो पैसे भी आएंगे वो सब उसके लिए विकास के लिए ही लगेंगे और विकास का ही कार्य होगा। कि इससे भ्रष्टाचार देश में कम होगा, भ्रष्टाचार के साथ साथ घूसखोरी कम होगी। जो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते हैं इससे वो प्रभावित होंगे और वो टैक्स वगैरह सरकार को बाकायदे अदा करेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और इससे उस अर्थव्यवस्था से गरीबों को
अन्य सुलभ जो भी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं, वो मिलें। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है जिन्हें सांसद जी की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर। कुछ लोगों ने सांसद जी से सवाल भी पूछा कि किसानों को जो परेशानी हो रही है उसका जवाब क्या है। क्या कहा सांसद जी ने, सुन लीजिए। उनसे पूछा कि नोटबंदी के फायदे तो आप बता रहे हो, लेकिन हमारी ये समस्या जो नोटबंदी से पैदा हुई है, मुझे खाद नहीं मिल रही, मुझे बीज नहीं मिल रहा, मेरे बेटियों की शादी नहीं हो रही, हाथ नहीं पीले हो रहे, ये समस्या कब हल होगी सांसद जी? तो कुछ भी बताने से बिल्कुल मुकर गए, इस बारे में कुछ बता ही नहीं पाए। मैं आपको दिखा दूं, किसान गरीब मजदूर लाइन में लगा है, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो कम से कम खाद बीज अपने खेत में डाल सके, सिंचाई का पैसा दे सके, कुछ भी नहीं है किसान के पास। वो पूरी तरह से लाइन में खड़ा है और सरकार की तरफ निहार रहा है कि उसको जो वादा किया गया था उससे कि हम आपको सही जीने का तरीका, पता नहीं कब होगा, मेरी समझ में नहीं। वक्त की कसौटी पर लोगों का भरोसा कितना खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री और सांसद की बात लोगों को समझ में आ रही है। दरअसल लोगों का मन टटोलने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को लोगों के बीच भेजा। देश के विकास में लगे और देश में काला धन रखने वाले जेल में जाएं। जो नोटबंदी के विरोध में है, उन्हें इसलिए समझाने के लिए सांसद को भेजा, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यूपी में चुनाव होगा और ये तय है कि यूपी चुनाव में नोटबंदी का मुद्दा अहम होगा। नोटबंदी के इर्द गिर्द ही बीजेपी और विपक्षी दल चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है लोगों को समझाकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। कौशाम्बी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।